हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपके एक्टिव टू पैसिव वॉइस के वीडियो और आएंगे, फिर आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। आपके ही जरिए से पूरा का पूरा पैसिव वॉइस समाप्त होने वाला है। ये आपकी सेकेंड लास्ट वो आपकी वीडियो होने जा रही है, सेकेंड लास्ट वीडियो होने जा रही है। आज आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट आप आज अपनी कॉपी में हेडिंग को लगा लीजिए। ये आपकी अंतिम पड़ाव की हेडिंग चलिए, अंतिम पड़ाव की हेडिंग चल रही है। अंतिम पड़ाव में आप लोगों को साथ ही रहना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हेडिंग लगाइए और हर बार की तरह एक बार फिर बताएंगे कि इसका सेंटेंस का रूल क्या होता है, पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डिटेल आपके साथ यहाँ पे लागू होने वाले। तो जितने भी लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को आपको ऑल करना होगा जरूर। फिर उसके बाद यहाँ पे रूल क्या होता है, इसका सेंटेंस का क्या रूल होता है। जब आपके सामने सेंटेंस दिया होगा, जब तक आप सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तब तक आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और जो हम रूल आपको बताते हैं, रूल इसलिए बताते हैं क्योंकि किसी ने पैसिव वॉइस का नाम नहीं सुना, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो आप उससे एडवांस लेवल तक का सीख सकते हैं। लेकिन जो बच्चा नया आया है वो क्या जाने कि पैसिव वॉइस क्या होता है। इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए रूल भी लिखते हैं, लेकिन रूल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन हम आपके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल तक की सीरीज चला रहे हैं, तो सीरीज चलते ही रहेगी, रुकावट नहीं आएगी कतई भी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको बिल या सेल में से कोई एक चीज मिलेगा। बिल या सेल में से कोई एक चीज मिलेगा। फिर भैया जी यहाँ पे डाउट होता है कि सेल किसके साथ लगता है, बिल किसके साथ लगता है। तो सेल आपका आई और बी के साथ लगता है। सेल अब सेल जो आपका होता है यस एच ए डबल, सेल आपका सिर्फ दो के साथ लगता है, आई के साथ और बी के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नोट लगा होगा, अगर नहीं होगा तो नोट नहीं लगा होगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका आरपी हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस का रूल होता है। आप सेंटेंस को देखकर टेंस बता देंगे कि ये आपका किस टेंस का है, फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि इंपरेटिव का है। तो अब आप पैसिव वॉइस का रूल यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस टू रूल, पैसिव वॉइस टू रूल क्या होता है। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होते हैं, यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस का एक ही रूल होगा, अफर्मेटिव। हम आपको हर बार की तरह बताते हैं, 3 रूल आपको बताएंगे, तो हर बार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से आएंगे। तो अफर्मेटिव का क्या हो जाएगा, तो अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव चीज क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद बिल या सेल से कोई एक चीज लगाएंगे, बिल या सेल से कोई आप एक चीज लगाएंगे। फिर आप बी को यहाँ पे जोड़ेंगे, अपनी जेब से आपको बी को जोड़ना है, अपनी जेब से आपको बी को जोड़ना है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की पहली दूसरी तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद जो आपको सब्जेक्ट दिया गया होता है ना, सब्जेक्ट को आप क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, प्लस में आपका आरपी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, मूर्ख बालक। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव पे भी बात करने वाले हैं। नेगेटिव में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम कर देंगे। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद बिल या सेल से कोई एक चीज लगाएंगे, बिल या सेल से कोई एक चीज लगाने के बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर आप बी का प्रयोग करेंगे। फिर ये आपका बनेगा क्या, फिर आप मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे, फिर आप बाय लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, प्लस में आपका आरपी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही हो ना ही होनी। तो अब आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव का देख लेंगे रूल। इंट्रोगेटिव पे अपनी कॉपी में जितनी भी हेडिंग यहाँ पे हम आपके लिए लगवाए, सभी की सभी हेडिंग आप अपनी कॉपी में लगाए। जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं या अपने नोट्स बनाते हैं, अपने दिमाग में मस्तिष्क में तुरंत का तुरंत ही फीड कर लिए, तुरंत का तुरंत ही रिकॉर्ड कर लिए और स्क्रीनशॉट लेते चला करिए, ठीक। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्या क्या हो जाएगा, बिल सेल आपका पहले आ जाएगा। तो बिल आपका सेल
बिल या सेल से कोई एक चीज ही लगाएंगे, बिल या सेल से कोई एक चीज ही लगाएंगे। सेल आपका सिर्फ इनके साथ लगता है, बहुत ही अगर दुविधाजनक बात आ जाए तो आपका बदल जाता है, वो हम आपको टेंथ में बताएंगे अलग से। तो बिल या सेल प्लस में आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, फिर प्लस में आपका क्या होगा, प्लस में बी जुड़ेगा, फिर आपका यहाँ पे बी जुड़ेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था, प्लस में आपका बाई हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, प्लस में आपका आरपी हो जाएगा, प्लस में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपके भैया जी दो चार रूल हमने आपको बता दिए। एक ये आपका सेंटेंस का रूल क्या होता है, सेंटेंस का क्या रूल होता है, एक वो बता दिया, एक हमने आपको अफर्मेटिव का बता दिया, एक नेगेटिव का बता दिया, एक इंट्रोगेटिव का बता दिया। अब हम आपके सामने पांच सेंटेंस लाएंगे, कुल मिला के आपके सामने 15 सेंटेंस लाएंगे। इन 15 सेंटेंस से आपको बताना है कि इनमें से कौन अफर्मेटिव के पास आएंगे, 5 नेगेटिव के आएंगे, 5 इंट्रोगेटिव के आएंगे। हर बार की तरह रिकॉर्ड वही होगा, बस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आइए उनको भी आपको सामने दिखाई देते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे पांच सेंटेंस आ गए हैं, 5 नहीं 6 से आए हैं, 12 सेंटेंस आए हैं यहाँ पे। 5 आपके नेगेटिव के हैं, 5 इंट्रोगेटिव के हैं। एक एक आप लोग कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आइए एक बार देखते हैं, आपका बहुत ही जल्द बैच ये भी आपके समाप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अफर्मेटिव के इधर वाले हैं, नेगेटिव के आपके उधर वाले हैं। अगली स्लाइड में आपके इंट्रोगेटिव के भी आ जाएंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, जितने भी आपके इंट्रोगेटिव के होते हैं सभी के सभी सेंटेंस आपके आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना क्या होता है, आपको यहाँ पे पहचानना होता है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है। तो आपको ऑब्जेक्ट वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपकी मेन वर्ब होगी, आपको वहीं पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मेन वर्ब आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए। तो मेन वर्ब आप लोग जानते हैं कि हंसना, गाना, खेलना, कूदना, सोना, रोना, पीटना इत्यादि, ये आपकी ईटीसी मेन वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं। आप लोग इनसे वाकिफ होंगे। तो यहाँ पे आपकी रीड मीन्स पढ़ना, गो मीन्स जाना, हेल्प मीन्स सहायता, ये आपकी हेल्प, कंप्लीट मीन्स पूरा, फिर आपकी कट मीन्स काटना, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। ये आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है। ये आपकी कट, ये आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ही आपको यहाँ पे मिलता है ऑब्जेक्ट। तो दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको शुरू में कर दीजिए ना, दिस बुक आप शुरू में कर दीजिए, दिस बुक, फिर उसके बाद आपका बिल हो जाएगा। बिल क्यों लगाया है, क्योंकि सेल आप तभी लगा सकते हैं जब आपका आई या बी दिया हो, अन्यथा आप सेल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद बिल लगाने के बाद आप बी लगा दीजिए। बी आपका रूल में था इसीलिए हम लगा दे रहे हैं। बी लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगा दीजिए। तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग कर दीजिए। बाई का प्रयोग करने के बाद आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होता है, मी कर दीजिए। फिर आपका टुडे का आप टुडे ही करेंगे, टुडे का आप टुडे ही करेंगे। ये आपका पहला सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अलाहाबाद लिखा है, तो अलाहाबाद लिखेंगे, ए डबल एल ए, अलाहाबाद, अलाहाबाद आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बिल का प्रयोग करेंगे। बिल का प्रयोग करने के बाद आप बी का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे। तो आपकी तीसरी अवस्था लगाएंगे तो गो की गोन हो जाएगी। फिर आप टू लगाएंगे। टू लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद बी है, तो बी का आपका ऑब्जेक्ट अस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप विद कर देंगे, विद, फिर आपका यहाँ पे यू हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर उसके बाद यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पे योर फ्रेंड्स ये बनेगा, योर FRIENDS, योर फ्रेंड्स विल बी हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई लगाएंगे। फिर उसके बाद आप यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है, तो यू ही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे यू विल बी हेल्प्ड बाई
लगाने के बाद दे का आपका ऑब्जेक्ट आपका देम होता है। फिर उसके बाद आपका टुमारो लिखा है तो TOMORROW, ये आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पांचवा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट। यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे द वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द वर्क, WORK, द वर्क बिल कर देंगे, द वर्क बिल बी। कंप्लीट की तीसरी अवस्था आपकी क्या होती है, तो कंप्लीट की तीसरी अवस्था आपकी कंप्लीटेड होती है। फिर आप बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करने के बाद आई है तो आई का आपका ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। फिर उसके बाद आप टुमारो है तो टुमारो का टुमारो ही करेंगे, टुमारो को आप चेंज नहीं करेंगे। चेंज करने का इतना ही शौक है तो द नेक्स्ट डे, आप नरेशन जब बनाते हैं तो आप वहां पे चेंज करते हैं। इसका छठे वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। छठे वाले का आंसर आप लोग कहाँ पे देंगे बाबू मुसा, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे बी शेल नॉट हेल्प यू, तो भैया जी हेल्प यू से बनाएंगे तो ये आपका यू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी बिल लगेगी, बिल लगाने के बाद नोट लगाएंगे, तब आप बी को लगाएंगे। बिल के बाद सेल के बाद बी से पहले आपका नोट लगेगा। इतनी बात आप देख लीजिए ध्यान से। नोट आपका कहाँ पे लगेगा, बी से पहले बिल, सेल के बाद नोट लगेगा बिल। अब उसके बाद हेल्प हो जाएगा, हेल्प हो जाने के बाद आप बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद बी है तो बी का आपका अस हो जाएगा। फिर उसके बाद आ लेटर से बनाएंगे। राइट आपकी मेन वर्ब है तो आ लेटर, LETTER, आ लेटर, बिल, नोट, वी। राइट है तो राइट की तीसरी अवस्था आपकी WRITTEN, रिटर्न, वाई हो जाएगा रिटर्न, वाई। राम का रामा है तो रामा का रामा ही रहेगा। उसके बाद आपका टुडे है तो टुडे का टुडे ही रहेगा। ये आपके इसमें चेंज नहीं होते हैं, तो नहीं चेंज करेंगे। फिर उसके बाद गेन, ये आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब ये आपकी है तो नथिंग से इसको बनाएंगे तो लिखेंगे नथिंग, बिल नॉट, नथिंग बिल नॉट बी, GAINED, गैंड। उसके बाद आपका बाई हो जाएगा, बाई हो जाने के बाद हरी है तो HURR, बाई, हरी की ये भी एक मीनिंग होती है, ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद द सर्वेंट विल नॉट ड्राइव द कार, तो द कार से बनाएंगे ड्राइव, ये आपकी मेन वर्ब है तो ड्राइव, ड्राइवन। इसकी तीसरी अवस्था हो जाती है तो द कार, तो लिखेंगे यहाँ पे द कार, द कार विल नॉट बी। फिर उसके बाद भैया जी ड्राइव की तीसरी अवस्था आपकी ड्राइवन हो जाएगी। फिर उसके बाद आप बाई कर देंगे, बाई करने के बाद द सर्वेंट है तो द सर्वेंट ही कर देंगे, SERVANT, द सर्वेंट। उसके बाद यहाँ पे दे विल नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद योर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन विल नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे। फिर उसके बाद फॉलो की तीसरी अवस्था आपकी फॉलोड होती है, फॉलोड करने के बाद बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद दे है तो दे का आप देम कर देंगे सरकार। फिर उसके बाद छठे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, छठे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अवश्य बताएंगे, जरूर जरूर बताएंगे। सभी का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए बहुत आसान तरीके से। अब आपका सिर्फ बचा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बचा है, इसको भी समाप्त कर देंगे। फिर आपकी प्रक्रिया आगे की चलाने वाले हैं तो इसके भी चला देंगे। तो आइए अब इंट्रोगेटिव पे बात करने वाले हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे 5 इंट्रोगेटिव के सेंटेंस भी आ गए हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। हर एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अपने आप में जबरदस्त है। तो देखेंगे तो यहाँ पे विल रामा प्ले क्रिकेट, तो भैया जी प्ले यहाँ पे मेन वर्ब आपकी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ आपका बिल ही लगेगा, तो बिल CRICKET, बिल क्रिकेट, बिल क्रिकेट
फिर उसके बाद प्ले है तो प्लेड आपका हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बाय लगेगा। फिर उसके बाद आपका राम, रामा, रामा। फिर उसके बाद यहाँ पे मुकेश गो टू खेर, तो यहाँ पे खेर आपका ऑब्जेक्ट है, तो खेर के साथ भी आपका बिल ही लगेगा, तो खेर के साथ भी आपका बिल ही लगेगा। फिर ये आपका बी यहाँ पे आपका छूट गया, तो ये आपका बी यहाँ पे लगेगा। फिर ये आपका बी लगेगा। फिर आपका गोन हो जाएगा, गोन टू बाई, गोन टू बाई मुकेश, मुकेश, गोन टू बाई मुकेश टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर कर देंगे। अब हु वाले वाक्य को आप बाय होम से बनाते आ रहे हैं, तो बाय होम से ही बनाएंगे। बाय होम करने के बाद फॉरगेट है, फॉरगेट ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका योर काइंडनेस है, तो भैया जी बिल योर काइंडनेस, योर काइंडनेस, योर काइंडनेस वी फॉरगेट की आपकी फॉरगेटन होती है, फॉरगेटन, फॉरगेटन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद यहाँ पे भाट है, तो भाट के नीचे भाट ही आ जाएगा। अब आप इसको छुपा लीजिए, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव बच्चा कि नहीं बच्चा, बच्चा है ना सिंगल इंट्रोगेटिव, तो आप यहाँ पे ईट द फूड, तो द फूड आप कहें तो द फूड के साथ आपका बिल ही लगेगा। फिर आप यहाँ पे द फूड कर देंगे, द फूड करने के बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर आप बिल लगाएंगे, तब आप ईटन लिखेंगे, तब आप जाके बाय लगाएंगे, बाय लगाने के बाद आपका यू लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भैया जी बताए वीडियो कैसा लगा, और इतने छोटे छोटे माध्यमों से आप लोग सीख रहे हैं। अब आपका आखिरी टेंस बचा है बस, फिर आपके पेज 22 कतई नीचू हो जाएंगे। कहते हैं आपने इसको पढ़ लिया है, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो कहते हैं आपको दिमाग में कहते घुस जाएंगे। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।